मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं ताकि मेरे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और लाइक शेयर करना ना भूलें। हेलो दोस्तों, मैं विपिन कुमार आप सभी का विपिन क्लासेस में स्वागत करता हूं। आई होप दोस्तों आप सभी अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हमने जाना था स्वपरागण एवं परपरागण के डिफिनीशन और एग्जाम्पल के बारे में दोस्तों जानने का प्रयास किया था। आज हम जानेंगे स्वपरागण एवं परपरागण में अंतर के बारे में, जिसे इंग्लिश में डिफरेंस बिटवीन सेल्फ एंड क्रॉस पॉलिनेशन के नाम से जाना जाता है। तो आइए दोस्तों जानने का प्रयास करते हैं स्वपरागण एवं परपरागण में क्या अंतर होता है, क्या डिफरेंसेस होता है। तो एक तरफ हमने लिखा है दोस्तों स्वपरागण और एक तरफ हमने लिखा है परपरागण। हम दोनों में डिफरेंस के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहला जो अंतर होता है दोस्तों, एक दूसरे का डिफिनीशन ही होता है, अर्थात परिभाषा होता है। अगर हमें परिभाषा याद है स्वपरागण एवं परपरागण का, तो एक अंतर तो हम परिभाषा को ही बना देंगे। दूसरा जो हमारा एग्जाम्पल बन जाएगा इन दोनों में अंतर। तो दोस्तों पहला हमारा जो इन लोगों में अंतर है स्वपरागण एवं परपरागण में, तो स्वपरागण का पहला डिफिनीशन जो एक ही पुष्प के परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचता है, तो इस पहुंचने की क्रिया को हम क्या बोलते हैं, स्वपरागण फ्रेंड्स। अर्थात एक ही पुष्प का परागकण होगा और उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर वह परागकण जाता है, पहुंचता है, तो इस क्रिया को स्वपरागण कहते हैं। दूसरा हमारा है परपरागण। तो परपरागण का डिफिनीशन हमें याद होना चाहिए। यदि आप स्वपरागण परपरागण का डिफिनीशन एंड एग्जाम्पल अच्छे से समझना चाहते हैं विथ फिगर संरचनात्मक तरीके से, तो दोस्तों मेरा पिछला वीडियो स्वपरागण एवं परपरागण पर बना हुआ है, उसे जरूर देखें। अगला हम जानते हैं परपरागण। एक पुष्प के परागकण अपने ही जाति की किसी दूसरे पौधे के पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचता है, तो इस पहुंचने की क्रिया को हम क्या बोलते हैं, परपरागण। तो स्वपरागण परपरागण का पहला अंतर होता है एक दूसरे में कि हम इनका डिफिनीशन अच्छे से जानें। तो स्वपरागण में एक ही पुष्प के परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचता है, और परपरागण में एक पुष्प का परागकण अपने ही जाति के किसी दूसरे पौधे के पुष्प के वर्तिकाग्र पर जाता है या पहुंचता है, तो यह परपरागण कहलाता है। दूसरा जो अंतर है फ्रेंड्स, कि जो स्वपरागण है, स्वपरागण की क्रिया के लिए किसी साधन या माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। तो दोस्तों किसी साधन या माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो ऐसे कौन कौन से साधन है या माध्यम है जिसकी ज़रूरत पड़ती है स्वपरागण की क्रिया को संपन्न करने के लिए, तो इसका भी हमने एक अलग सा वीडियो बनाया फ्रेंड्स, वह आप जाकर देख सकते हैं। अभी हम जस्ट बताएंगे भी इसमें कि कौन से ऐसे माध्यम हैं या साधन हैं जिसकी ज़रूरत पड़ती है स्वपरागण और परपरागण के लिए। तो हमने अभी क्या जाना कि स्वपरागण की क्रिया के लिए किसी भी साधन या माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, परंतु परपरागण की क्रिया के लिए साधन या माध्यम की आवश्यकता होती है। तो हमारा जो साधन होता है, अगर हम एग्जाम्पल की बात करें फ्रेंड्स, तो हमारा एग्जाम्पल जो होता है वायु। वायु हमारा क्या है, एक माध्यम है, एक साधन है जिसके द्वारा परपरागण की क्रिया संपन्न होती है। दूसरा होता है जल और तीसरा होता है जंतु। ये हमारे सभी क्या हैं फ्रेंड्स, साधन है या माध्यम है जिसके द्वारा परपरागण की क्रिया या स्वपरागण की क्रिया भी संपन्न होती है, परंतु स्वपरागण की क्रिया में किसी भी साधन या माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, परंतु परपरागण की क्रिया के लिए वायु, जल या किसी भी जंतु की आवश्यकता होती है फ्रेंड्स। आगे हम जानेंगे तीसरा जो अंतर है, जो स्वपरागण की क्रिया होती है वह द्विलिंगी पौधों में होता है, बाइसेक्सुअल प्लांट में होता है फ्रेंड्स। अर्थात ऐसे पौधों में होता है जिनमें जो पौधे क्या हों, बाइसेक्सुअल होते हैं। और हमारा जो परपरागण की क्रिया होती है यह एक लिंगी तथा द्विलिंगी यूनिसेक्सुअल एंड बाइसेक्सुअल प्लांट दोनों में होता है। अर्थात हमारा स्वपरागण की क्रिया द्विलिंगी पौधों में होता है और परपरागण की क्रिया एक लिंगी तथा द्विलिंगी दोनों प्रकार के पौधों में परपरागण की क्रिया पाई जाती है, संपन्न होती है। फ्रेंड्स, क्या होता है बाइसेक्सुअल द्विलिंगी, क्या होता है एक लिंगी। एक लिंगी जीव या जंतु अर्थात पौधा क्या होता है दोस्तों, यदि आप एक लिंगी या द्विलिंगी जंतु या पौधे के बारे में जानना चाहते हैं तो ये मैंने भी एक अलग से इस पर वीडियो बनाया है, आप उसे ज़रूर जाकर देखें। तो आपको आई होप ये बातें समझ में आएंगी क्या होता है द्विलिंगी और एक लिंगी पौधा या जंतु। तो दोस्तों हमने अभी तीन ऐसे अंतर जानने का प्रयास किया जो कि स्वपरागण और परपरागण को एक दूसरे से अलग करता है। पहला अंतर है कि एक ही पुष्प के परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचता है, तो इस क्रिया को स्वपरागण कहते हैं।
पर परागण क्या होता है, एक पुष्प के परागकण अपने ही जाति के किसी दूसरे पौधे के पुष्प के वर्तिका अगर पहुंचता है तो इस पहुंचने की क्रिया को हम पर परागण कहते हैं। स्वपरागण की क्रिया के लिए किसी भी साधन या माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, जैसे वायु, जल या जंतु, इन किसी की भी जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन परंतु पर परागण क्रिया के लिए वायु, जल, जंतु आदि साधन या माध्यम की आवश्यकता पड़ती है। स्वपरागण की क्रिया केवल बाइसेक्सुअल द्विलिंगी पौधों की में पाया जाता है, परंतु पर परागण की क्रिया एक लिंगी तथा द्विलिंगी अर्थात इंग्लिश की बात करें तो यूनिसेक्सुअल एंड बाइसेक्सुअल प्लांट दोनों में होता है। नेक्स्ट अंतर है हमारा दोस्तों स्वपरागण और परागण में हमारा जो अगला अंतर है, स्वपरागित पुष्प हमेशा आकार में छोटे होते हैं, रंगहीन होते हैं अर्थात किसी भी प्रकार के कलर को धारण नहीं करते हैं, एवं गंधहीन होते हैं अर्थात उसमें किसी प्रकार का सुगंध भी पुष्प में नहीं होगा। तो जो भी स्वपरागित पुष्प होगा अर्थात स्वपरागण की क्रिया के दौरान जो भी पुष्प बनेगा, जो भी पौधा बनेगा, उस पौधे में जो भी पुष्प लगेंगे वह पौधा या पुष्प आकार में छोटा होगा और रंगहीन पुष्प होगा और गंधहीन पुष्प होगा। अर्थात जो पुष्प होगा, फूल होगा फ्रेंड्स, स्वपरागित पौधों में जो पुष्प लगेगा, फूल लगेगा, वह क्या होगा, छोटा होगा, रंगहीन होगा अर्थात दोस्तों रंग नहीं होगा, उसमें कलर्ड नहीं होंगे, और गंधहीन होगा अर्थात जो फूल स्वपरागित पौधों में लगते हैं उनमें किसी भी प्रकार का सुगंध नहीं होता है दोस्तों, स्मेललेस होते हैं। तो इस तरह से स्वपरागित पुष्प छोटा, रंगीन एवं गंधहीन होता है। परंतु जो पर परागित पुष्प होता है वह अपेक्षाकृत स्वपरागित पुष्प से क्या होता है, थोड़ा बड़ा होता है, रंगीन होता है अर्थात चमकीला होता है, एवं उनके पुष्प में सुगंध भी होता है। अर्थात हम कह सकते हैं फ्रेंड्स कि परपरागित पुष्प क्या होते हैं, रंगीन एवं सुगंधित होते हैं। क्यों होते हैं दोस्तों, आगे हम इसे डिटेल से जानने का प्रयास करेंगे। तो अगला हमने अंतर अभी समझने का प्रयास किया, स्वपरागित पुष्प आकार में छोटा, रंगहीन एवं गंधहीन होता है, परपरागित पुष्प अपेक्षाकृत बड़ा एवं रंगीन, चमकीला अर्थात सुगंधित भी होता है। तो स्वपरागण जो होता है क्रिया किन किन पौधों में होता है दोस्तों, मटर में, टमाटर में, सूरजमुखी, गेहूं, आलू और आर्किड आदि ऐसे बहुत सारे पौधे होते हैं जिनमें स्वपरागण की क्रिया होती है फ्रेंड्स। जैसे देखिए अभी हमने क्या बताया कि स्वपरागित पुष्प में क्या होता है, पुष्प क्या होता है, छोटा होता है। तो मटर का पौधा कैसा होता है दोस्तों, छोटा होता है, और उसमें लगने वाला फूल भी क्या होता है, छोटा होता है। तो दोस्तों इस तरह से रंगहीन एवं गंधहीन होता है। मटर के पुष्प में क्या होता है, किसी भी प्रकार का गंध नहीं होता है, रंगहीन भी होता है दोस्तों। अब तो बहुत सारे ऐसे हाइब्रिड संकरण पौधे भी आ रहे हैं जिसमें रंगीन हो जा रहा है फ्रेंड्स। तो इस तरह से, और देखिए परपरागित पुष्प क्या होता है, अपेक्षाकृत बड़ा होता है, जैसे गुलाब का फूल देखिए बड़ा होता है। इस तरह से आप समझ सकते हैं फ्रेंड्स। तो जो स्वपरागण की क्रिया होती है वो मटर, टमाटर, सूरजमुखी, गेहूं, आलू, आर्किड आदि सभी पौधों में होता है। परंतु जो परपरागण की क्रिया होती है गुलाब, सेब, स्ट्रॉबेरी, अंगूर, डैफोडिल्स, पियर्स आदि इन सभी प्लांटों में स्वपरागण की क्रिया होती है फ्रेंड्स। तो दोस्तों आज हमने समझने का प्रयास किया स्वपरागण और परपरागण में अंतर के बारे में, जिसे इंग्लिश में डिफरेंस बिटवीन सेल्फ एंड क्रॉस पॉलिनेशन कहते हैं। तो दोस्तों आई होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, दोनों में अंतर अच्छे से आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।